नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक विवाद की स्थितियां बन चुकी हैं। जैसे अधिकारी कसम खा करके बैठे रहते हैं कि कोई किसी भी भर्ती को शांतिपूर्वक ढंग से नहीं होने देना है ना। और पेट को लेकर के जो है मतलब कोर्ट में एक याचिका फाइल होने चल रही है और उसमें इस बात को लेकर के कि दो भर्तियों में जो कि एक ही संस्थान करा रही है उसमें एक ही परीक्षा को लेकर के दो मानक कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब आप स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकर्ता की भर्ती में जो है मतलब आप सारे के सारे कैंडिडेट को, अप्लायर को, कि जो उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं प्राप्त किया है उनको मतलब नेगेटिव मार्किंग प्राप्त किया, बस आपने उन्हीं को छांटा है, बाकी एक नंबर पर आने वाले को भी आपने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। तो लेखपाल भर्ती में जो है मतलब आपने इतनी लंबी लंबी कट ऑफ कैसे रख दी। आप ये कहेंगे कि 13.5 लाख आवेदन है, 13.5 लाख आवेदन आने के पहले भी तो आप ये चीज़ बोल सकते थे कि इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर तो आपने विज्ञापन में कुछ बोला नहीं, अब नहीं सकते उसमें जोड़ रहे हो। मतलब अधिकारी भी चाहते हैं कि भर्ती लटकी रहे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे इस पे बवाल तो अब शुरू हो चुका है और ये बवाल अब कहाँ तक जा कर के रुकेगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एलटी ग्रेड के लिए जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों को लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर हो रही है। चिंता इसलिए कि यदि शासन स्तर से मतलब ज़्यादा दबाव बनवाया गया तो 3-4 विषयों को हटा करके जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और ये हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि 3-4 विषयों पर ही विवाद है जिसकी वजह से पूरी भर्ती रुकी हुई है। और विवादित वो विषय हैं कला, गणित, आपका सामाजिक विज्ञान और संगीत। ठीक है ना, ये विषय थोड़े से विवादित हैं समकक्ष योग्यता आदि को लेकर के। एक इसमें एक नया विषय जुड़ गया है कंप्यूटर साइंस। इन विषयों की योग्यता को लेकर के विवाद है, क्योंकि जो नया संशोधन हुआ है जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस को टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक में शामिल किया है ना। वो भी मुहिम आपके इसी चैनल के द्वारा चलाई गई थी और आपको 4-6 महीने पहले ही बता दिया गया था कि शामिल हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन उसका नोटिस जो है बाद में आया, लगभग 4 महीने बाद आया। तो उन्होंने जो शामिल किया है उसमें बीटेक वाले विद्यार्थियों को, ओ लेवल को, ए लेवल को, ठीक है, इन सभी डिग्रियों को उन्होंने वैलिड किया है। लेकिन लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं है। लोक सेवा आयोग में जो डिग्रियां मतलब होती थी वो अलग ही उनके डिप्लोमा डिग्रियां हुआ करती थी। लेकिन इस चीज को लेकर के भी संशोधन हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर साइंस के लिए शासन के पास जो प्रस्ताव भेजा गया था उस प्रस्ताव में सेम डिग्रियां जो है वो शामिल की जा रही, चाहे वो टीजीटी में हो चाहे वो आपके एलटी ग्रेड में हो। यही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विवाद की स्थिति कितनी मतलब गंभीर है कि विज्ञापन आपका बन करके जो है आज लगभग 10 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारी से विवाद ना हो, इस जो है मतलब वैकेंसी को कोर्ट आदि में चुनौती ना दी जा सके, इसके लिए वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम लोग इसी बात को आज डिस्कस किया जा रहा था, इसी बात की चर्चा की जा रही थी कि यदि शासन पे दबाव डाल करके और मंत्री महोदया से बोल करके इस बात को जो है मतलब मनवा भी लिया जाए और विज्ञापन जारी भी करा दिया जाए तो लोक सेवा आयोग 4-5 विषयों को हटा करके विज्ञापन जारी कर देगा। जिन जिन विषयों का नाम मैंने लिया ये विषय जो है आपके हटा दिए जाएंगे और जो है मतलब विज्ञापन जारी हो जाएगा।
हिंदी को लेकर के भी विवाद था, लेकिन इस विवाद का पटाक्षेप जो है मतलब लोक सेवा आयोग ने कर दिया, तो हिंदी जो है विवादों की स्थिति से बाहर आ गई। एक डिग्री जो है मतलब विवादित ये भी हो रही है, आपकी संपूर्णानंद की एक डिग्री है जो कि समूह खा और गा की डिग्रियां होती हैं, ठीक है ना, वहां भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इन विवादों को जो है दूर करने के लिए लगातार प्रयत्न जारी हैं, और हम लोगों का प्रयास यह है कि जो भी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं विज्ञापन आदि का, उन सभी विद्यार्थियों को पूरे 15 विषयों पर, मतलब जितने विषय होते हैं उन सभी 15 विषयों पर, जैसे आपका कॉमर्स हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, है ना, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, गृह विज्ञान हो गया, कला हो गया, इन सभी विषयों के जो विज्ञापन जारी हों, अधियाचन प्राप्त हैं, और इन सभी चीज़ों का विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी हो। हम लोग ज़्यादा इसलिए दबाव नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन अभी तक तो जो है छात्र हित के लिए है, लेकिन ना वो मूडी इंसान लोक सेवा आयोग की कुर्सी पर बैठने वाला पता लगे कि 3-4 विषयों को छांट दे और उसका विज्ञापन जारी कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि आपका विज्ञापन आए, लेकिन पूरे विषयों पर आए, पूरे 15 विषयों पर आए, और जो डिग्रियों आदि को लेकर के जो है संशोधन आदि हुए हैं उन सभी डिग्रियों को उसमें शामिल किया जाए, जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज ने किया है। क्योंकि पहला कार्य जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है, उसके बाद आपका लोक सेवा आयोग करता है। मतलब इसमें चयन बोर्ड जो है लोक सेवा आयोग से भी 2 कदम आगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो संस्था प्रधानों के साक्षात्कार आदि के कार्यक्रम हैं उनकी घोषणा मई मध्य माह में, मई लास्ट में हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ आपके टीजीटी बायोलॉजी 2011 का जो परिणाम है वो भी 25 मई तक जारी होने की बात सामने आ रही है, और साक्षात्कार भी इनका जो है वो जून में कंप्लीट करा लिया जाएगा, और जुलाई के पहले इनका रिजल्ट देकर के इनकी नियुक्ति आदि कर दी जाएगी। अब बात यह बनती है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक, तो टीजीटी पीजीटी तो एकदम कंफर्म हो चुकी है कि विज्ञापन उसका मई में आ जाएगा। और एक बात लोक सेवा आयोग से यह भी सामने आ रही है कि यदि एलटी में थोड़ा सा देर होती है तो केवल जीआईसी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका एलटी ग्रेड विज्ञापन जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी इतनी जल्दी सुनते नहीं, और सुनते भी हैं उनके पास अधियाचन आदि भी आया तो मतलब प्रक्रिया जो है अभी विलंबित है। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आज अपनी टीम के साथ बैठ करके हम लोगों ने जब ये डिस्कशन किया तो हमारे जो कई मठाधीश हैं उन्होंने इस बात को रखा हमारे सामने, और इस बात पे गहन मंथन किया गया, और इस मंथन का सारांश ये निकला कि विज्ञापन जब भी जारी होना है, क्योंकि मई माह में अधिकारियों ने एक बार नहीं कई बार बोला इस बात को कि शासन मंजूरी दे दे, और सबसे बड़ी चीज यह है कि विज्ञापन की स्वीकृति सारी चीजें वो कार्मिक विभाग के पास अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि डिग्रियों की वैलिडिटी कौन कौन सी डिग्रियां मान्य होनी चाहिए उन सारी चीज़ों की वैलिडिटी जो है, उन सारी चीज़ों की वैलिडिटी आपका कार्मिक विभाग शासन ही मंजूरी देगी। तो आज बैठक चल रही है, अहम बैठक चल रही है, जो भी जानकारी होगी आपको शाम की वीडियो में प्रदान कर दिया जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।